हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रणथंभौर किले का इतिहास बताने वाली हूँ कि इस किले का निर्माण किस राजा ने और कब करवाया था। यह किला भी एक खंडर के रूप में अब तब्दील होता जा रहा है। आखिरकार इस किले का क्या इतिहास है। कहा जाता है कि आज भी इस किले में बेशकीमती खजाना मौजूद है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी पता चल सके। कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग चंदिल राव जेता ने बनवाया था। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासक रतिदेव ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था और उसके बाद में उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। यानी कि इस किले पर शासनकाल कई राजाओं का रहा, जैसे कि उनके उत्तराधिकारियों का भी इस किले पर शासन रहा। जैसा कि रणथंभौर किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया। कहा जाता है कि इस किले पर कई राजाओं ने शासन किया, उनके द्वारा भी इस किले का निर्माण किया गया है। जैसा कि इस किले से पहले मैं आपको इस किले के कई नाम भी हैं, जैसे कि रणथंभौर किला, रंतपुरा, यानी कि इस किले के कई नाम हैं जिन नाम से इस किले को बुलाया जाता है। यह किला अपनी कलाकृति, इसकी वास्तुकला काफ़ी बेहद खूबसूरत तरीके से बनी गई है। जैसा कि यह किला पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। जैसा कि यह किला हमीर देव रणथंभौर के चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। राव हमीर देव चौहान रणथंभौर रंतपुर के शासक रहे। यानी कि इस किले का सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा हमीर देव को बताया गया है, जिन्होंने इस किले पर शासन किया और उनके द्वारा ही इस किले का निर्माण हुआ था। अब यह किला एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। इस किले की कलाकृति भी ऐसे तरीके से बनी गई है कि इनका रहस्य इस किले से जुड़ा हुआ है। चौहान वंश के राजपूत राजाओं ने इस किले में ऐसे कई गुप्त रास्ते, कई ऐसे स्थानों का निर्माण किया था जिनका इतिहास लोग जानते हैं तो चौंक जाते हैं। आखिरकार ऐसी जगहों का निर्माण क्यों कराया जाता था, इनके पीछे का क्या इतिहास है। जैसा कि यह किला उस समय बना था, इस किले की जो मेन गेट है, यानी कि इसका मुख्य द्वार, वहाँ पर कई ऐसी जगह बनी है। कहा जाता है कि एक गद्दार था जिसने इस किले को दुश्मनों के कब्जे में करवा दिया गया, जिसी के कारण उसकी मूर्ति आज भी इस किले में मौजूद है। इस किले पर कई राजाओं का शासन रहा, जैसे कि रणथंभौर किला राणा हमीर सिंह ने 1326 से 1364 तक, राणा कुंभा ने 1433 से 1468 और राणा सांगा ने 1508 से 1528 तक इस किले पर शासन किया। रणथंभौर किले की लड़ाई 1301 में लड़ी गई थी, जिसमें भारत के दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया। आधुनिक रणथंभौर की पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त की, जिसी के कारण यहाँ की रानी ने जौहर किया था, क्योंकि उस समय इस किले को वह हार चुके थे और अलाउद्दीन खिलजी इस किले को जीत चुके थे। उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर जो रानी थी उन्होंने जौहर किया था। कहा जाता है कि कम से कम 100 दासियाँ थीं और उनके साथ रानियों ने जौहर किया था, क्योंकि वह इस युद्ध में हार गए थे और उन्होंने अपने इस किले को, यानी कि दूसरे राजा के कब्जे में हो गया। ये भी कहा जाता है कि इस किले पर मुग़ल काल में इस किले में मल्लनी नाथ का एक मंदिर बनाया गया था और वह इतना प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई स्थान हैं जो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, जैसे कि जैन तीर्थों की सूची में शामिल किए गए हैं वह। दोस्तों, इस किले का इतिहास काफ़ी चौंका देने वाला है। इस किले के कई ऐसे रहस्य हैं जो आपको चौंका देंगे। आज भी इस किले में गुप्त रास्ते बने हुए हैं, जो कि सीधा ऐसा कहा जाता है कि उस समय ऐसे गुप्त तहखानों का निर्माण किया गया था ताकि वहाँ के जो खजाना था उसे महफूज रखा जा सके। सन 1226 में किले पर दिल्ली सुल्तान, यानी कि दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने कब्जा कर लिया। 1236 में उनकी मृत्यु के बाद रणथंभौर किले पर चौहानों ने पुनः कब्जा कर लिया और 1301 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर कब्जा कर लिया और
चौहान राजवंश का शासन स्थापित कर दिया। यानी कि इस किले पर एक के बाद एक नए राजा ने शासन किया। इस किले को आप अजैब दुर्ग नहीं कह सकते। जब खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर को अपने यहीं की शरण लेनी पड़ी, खिलजी ने विशाल सैन्य बल के साथ रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इससे उनकी सेनापति यानी कि खा मारा गया और इस दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। 3 असफल प्रयासों के बाद खिलजी की सेना ने 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। यानी कि इस किले पर उन्होंने 3 बार आक्रमण किए थे, तब जाकर वह इस किले को जीत पाया। रणथंभौर किले को 944 साल हो चुके हैं, यानी कि इस किला 944 साल पुराना किला है। रणथंभौर किला कई घेराबंदी और लड़ाइयों का गवाह रहा। इसमें यानी सबसे प्रसिद्ध है 1301 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध, जिनके कारण यहाँ पर यह किला पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके कारण ही यहाँ पर जो रानियाँ थीं, रानी रंगा देवी ने अन्य रानियों के साथ जौहर किया था, जो कि आज भी इस किले की दीवारों पर लिखी हुई हैं उनकी कथाएं। इस किले की कलाकृति उन सभी युद्धों को दर्शाती है। रणथंभौर साक, जब इस किले पर आक्रमण किया गया था, ऐतिहासिक आक्रमण के दौरान इसमें हमीर देव चौहान के विश्वासघात परिणाम स्वरूप वीर गति को प्राप्त हुआ और उनकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया था। यानी एक साथ यह पूरा किला तबाह हो गया। इस किले की जो जितनी भी रियासत थी, उस समय इनका शासनकाल बहुत ही अच्छा था। हमीर देव का वह सब तबाह कर दिया गया, क्योंकि एक गद्दार के कारण। भोजराज की गद्दारी से अलाउद्दीन खिलजी जीत पाया। इस रणथंभौर किले में आज भी उनकी मूर्ति मौजूद है और उसे गद्दार घोषित कर दिया गया था। यानी कि भोजराज ने इस किले के साथ, यहाँ के राजा के साथ गद्दारी की थी। यह किला भारत का सबसे मजबूत किले के तौर पर बताया जाता है। वैसे तो यह किला काफ़ी मजबूत है और सुरक्षित भी किला कहा गया, लेकिन इस किले को आप अजैब दुर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि इस किले पर कई युद्ध हुए और कई राजाओं ने इस किले के युद्धों को जीता और इस किले पर शासन भी किया। अब दोस्तों, मैं आपको इस किले के वह इतिहास बताने वाली हूँ, वह रहस्य बताने वाली हूँ, जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कई शताब्दियों तक यह दुर्ग एक सिर्फ शक्ति का प्रतीक रहा, बल्कि आज पर्यटकों के मन में मोह लेने वाला सांस्कृतिक खजाना भी है। इतिहास प्रेमियों के लिए रणथंभौर वीर गाथाओं का संग्रहालय है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता, महारानी कर्म देवी का त्याग, मुगल शासक के अवशेष हर पत्थर पर कहानी सुनाता है। जैसा कि इस किले का जो खजाना है, उसका इतिहास काफ़ी चौंका देने वाला है। इस किले में आज भी बेशुमार बेशकीमती खजाना मौजूद है। उस खजाने को ढूंढने के यानी कि उस खजाने को आज भी ढूंढा जा रहा है, जिसके कारण इस किले को एक खंडर के रूप में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इस किले में ऐसे रास्तों का निर्माण है जो कि सीधा इस किले से बाहर जाते हैं और इस किले में गुप्त तहखाने भी बने हुए हैं, जो आज भी इस किले में मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये है रणथंभौर किले का इतिहास। आई होप कि आपको रणथंभौर किले से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।